आप सब में से अच्छे बच्चे कौन है, एक बार हैंड रेज करेंगे? कोई भी नहीं है? किसी को नहीं लगता कि हाँ मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ? कोई नहीं है? अच्छे, अगर अच्छे नहीं हो तो कैसे हो, बुरे हो क्या? अच्छा है कहाँ? देखो आज का जो सेशन है ये इंटरेक्शन है, इंटरेक्टिव रहेगा, ठीक है? कोई यहाँ पे महात्मा जी या कोई प्रोफेसर सर नहीं आ गया जो बस सुनाएंगे और आपको सुनना है और बाहर निकल के ओम शांति, ऐसे नहीं। आज जो भी बात कर रहे हैं हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको हम टेक केयर करेंगे, ठीक है? क्योंकि लाइफ में सबके चैलेंजेस आते हैं और हर किसी को आगे बढ़ना है, पर लेकिन कुछ गाइडेंस ऐसी होती हैं जो टाइम पर हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जाने की बजाय सीधी डायरेक्शन में जाएगी, तो हम जल्दी अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, आप में से इंटेलिजेंट बच्चे कौन है? अब वो हाथ खड़े हो, अच्छे तो सब हैं, इंटेलिजेंट कौन है? जरा एक बार वो भी हाथ खड़े, हम भी देखें जरा हम कितने इंटेलिजेंट बच्चे से बात कर रहे हैं। कोई है जो समझता है कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ? कोई नहीं? किसी को नहीं लगता कि मैं होशियार हूँ? ओके, कोई बात नहीं। अब आप सोचो, इसका मतलब अगर हम अपने आप को खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे को इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, कोई भी हमें होशियार नहीं समझेगा। ये दुनिया इतनी चैलेंजिंग हो चुकी है आज की डेट में, अगर हमने हमारे अंदर अभी से ही आत्मविश्वास इतना कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर तो वही हो जाएगा, भेड़ चाल चलने वाली बात हो जाएगी। एक भेड़ अगर कुएं में गिरेगी तो 100 की 100 कुएं में ही गिरेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? हर जगह कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो हट के कुछ काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वो वही होते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, जो शर्माते नहीं, जो हिचकिचाते नहीं है, जो हेजिटेशन नहीं करते, जिनमें कुछ अलग बात उनकी होती है, जिनमें कोई बात होती है, ठीक है नहीं? तो आज जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं, हम यही समझते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग है। आपसे तो इतना खुश है आज भगवान भी, देखो बारिश हो गई हमारे यहाँ, मौसम इतना मस्त हो गया, आपको गर्मी नहीं लगेगी। अब ये प्रकृति भी आज आपको सहयोग दे रही है, कुछ कहना चाह रही है, ठीक है ना? तो आज के सेशन में हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपका लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी आज आपकी, अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना और अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो। उदाहरण खाली सुनना नहीं है, उतारना भी, इसीलिए अपना सारा ध्यान इधर ही रखेंगे, ठीक है? ओके, नाश्ता किया सबने? आवाज़ तो आ रही, भरपेट किया? अच्छा, आप लोगों में से गुस्सा किस किस को आता है? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। गुस्सा पीछे वालों को आता है, आगे वाले बच्चे बहुत अच्छे बैठे, आपको गुस्सा नहीं आता? हाथ खड़ा करके बताओ वैसे एक्टिवली। आगे वालों को बिल्कुल नहीं आता? मतलब आपको अगर ये एक गाल पे एक स्लैप कर दे आपको गुस्सा नहीं आएगा? और एक के बाद नहीं, दूसरा स्लैप करे तो भी नहीं आएगा? आएगा। कभी कभी छोटी छोटी बातों पे हमारा मूड ऑफ हो जाता है, होता ना? आजकल यूथ के अंदर क्या प्रॉब्लम है? इमोशंस की, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस के डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, ठीक है नहीं? मनपसंद खाना नहीं बना तो भी उस बात पे गुस्सा आ जाता है, परेशान हो जाते हैं, है ना? आज जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई तो परेशानी हो गई, अब तो भीग गए, कपड़े खराब हो गए। छोटी छोटी बातें आजकल ऐसी आ जाती हैं और हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं पर घर में कुछ झगड़ा चल रहा होता है, पड़ोस में झगड़ा चल रहा होता है, हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है, मेरा एग्जाम है कल, पर यहाँ कई बार रिश्तेदारों में, घर में झगड़ा चल रहा है, हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करें? वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें? दब के अंदर आ जाता है, फिर कहता है पढ़ने का मन नहीं करा, छोड़ो मैं नहीं पढ़ा। नुकसान किसका होता है? नुकसान हमारा ही होता है, उनका कुछ नहीं होना।
नुकसान हमारा ही होना है, क्योंकि लाइफ हमारी है और हर एक को लाइफ में 24 आवर्स मिले। सबके पास 24 घंटे ही हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है। जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, भारत देश में कहो या विदेश में कहो, पूरी दुनिया में, चाहे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी है, सबके पास 24 घंटे ही थे। पर लेकिन 24 घंटों में हमें कैसे क्या करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। ठीक है। अब होता क्या है, हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, रोजाना की जिंदगी में इतनी सारी फालतू बातें सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। आपको मालूम है, मान लो अभी आपको एक थॉट आए, मतलब आपको कोई गुड न्यूज़ सुनाए टीचर, बेटा दैट स्टूडेंट, आज आपको स्कूल की तरफ से एक एसी मिलने वाला है। खुश चेहरा कैसा हो जाएगा? खुश हो जाएगा। अरे वाह, आज तो मुझे एसी अभी मिला नहीं है, अभी एसी मिला नहीं है, पर लेकिन एक संकल्प आया थॉट में कि भाई एसी मिलने वाला, और आप सोचा हाँ एसी मिलने वाला है, और आपको एसी की ठंडक भी महसूस होनी शुरू हो गई होगी। अभी लगा नहीं है, चला नहीं है, पर लेकिन घर में जाएंगे तो ठंडक महसूस होगी। तो हमारा बस एक हमने थॉट क्रिएट किया और हमें खुशी आ गई, ठीक है। और दूसरा एक ले लेते हैं केस, आपने पेपर दिए, रिजल्ट आने वाला है, कोई आपको टीचर बता दे अरे यार तुम्हारे नंबर बहुत कम आए और तुम तो फेल हो गए। तुमने देखा नहीं अभी, पर संकल्प आया कि फेल हो गए, तो आपका क्या होगा? नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाएंगे। हाय ये हो गया, फलाना हो गया, काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेती, काश उस टाइम पे ये हो जाता, ये हुआ, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ये वो। 2 मिनट के अंदर कितने ज़्यादा हमारे नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाएंगे, लेकिन वो एक सिचुएशन है। तो लाइफ में हमारे बहुत तरह की सिचुएशन हर दिन हम गुजरते हैं सिचुएशन से, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। होता है सबके साथ? आवाज़ नहीं आ रही। लंच कर लेते हैं, पहले लंच मंगवा लेते हैं, उसके बाद सेशन कर लेते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए एनर्जेटिक आपको आंसर करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप सब वैसे भी हमारे देश का भविष्य हो, ठीक है। तो हमारी जो भी सिचुएशन आती है हमें उसको डील करना होता है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। तो लेकिन हम हर बार उसमें ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये 2 फ्रेंड्स हैं सामने बैठे, एक के लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ गई और वो ओवर रिएक्ट करके वो परेशान है। अब जो दूसरी फ्रेंड है उसको क्या कहेगी? अरे कोई नहीं यार, होता है, कोई बात नहीं, वक्त है, गुजर जाएगा, यही कहेंगी। पर लेकिन वो सिचुएशन इनके साथ नहीं है, दूसरे के साथ है। और वो क्या कहेगी? तेरे साथ ऐसा होता तो तू क्या करती? तब तो पता चलता। पर लेकिन आप सोचो, उसके साथ नहीं है सिचुएशन, फिर भी उसने उसको पॉजिटिवली लिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम हर सिचुएशन को ये समझने लगे कि हाँ ये भी चली जाएगी, दूसरे दोस्त की तरह अगर हम रिएक्ट करें, ज़्यादा पर्सनल ना लें उसको, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हम हर चीज़ में पर्सनल इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, उससे निकल पाना फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम अपने कैरियर पे लॉक लगा देते हैं, गोदरेज का ताला लगा देते हैं बड़ा वाला। किस पे? अपने कैरियर पे। क्योंकि नुकसान किसका होगा? हमारा। सिचुएशन तो सबके साथ आनी है, कुछ ना कुछ आनी है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली मैटर हो, है ना, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो। तो यहाँ पर इमोशंस को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, उसकी आपको टेक्निक बताएंगे आप, ठीक है। जरूरी है सबके लिए? कौन कौन सीखना चाहता है उस टेक्निक को? हैंड रेस करके बताएं। अच्छा, अब लग रहा है कि सारे अटेंशन दे रहे हैं यहाँ पे। कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं? एक टेस्ट ले लेते हैं, एक एक्टिविटी करें, एक गेम खेलेंगे तो मजा आएगा। अब जैसे जैसे मैं
ताली बजाऊंगा, आपने देखना है। जितनी बार मैं ताली बजाऊंगा उतनी बार आपको ही बजानी है, ठीक है? ऐसे कर लो। एक बार और कर दे। कोई नहीं, आप देख तो सही नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सबको चश्मे की बहुत जरूरत है। आप ये मेरा चश्मा ले सकते हैं, इसमें मेरे को बहुत दूर तक भी दिखाई देता है। मैं पूरी गाड़ी भर के लाया हूँ, बहुत सारे चश्मे मेरे पास। अच्छा, ध्यान से, कान ठीक है सबके? सुनते सही हो? अच्छा, अब देखते हैं कितना ध्यान से आप सुनते हो। मैं जो बोलूँगा ना उसको आपने टच करना है। मैं कान बोलूँगा तो कान पे हाथ लगाना है, आँख बोलूँगा तो आँख पे हाथ लगाना है, सिर बोलूँगा तो सिर पे, गाल बोलूँगा तो गाल पे, नाक बोलूँगा तो नाक पकड़ना, ठीक है? सिर, गाल, कान, नाक, सिर, आँख, इसी आँख है आपकी। मतलब ये है, न हम ध्यान से सुन पाते हैं, न हम ध्यान से देख पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम है। एक दो बच्चों ने कर लिया, पर लेकिन मेजॉरिटी देखें तो कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है नहीं? तो हमारा जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी इधर लगता है, कभी उधर, कभी दो महीने पहले मूवी देखी होगी, उसकी बात याद आ जाएगी। अपने आप दिमाग एक बार चलता है तो ख्यालों में खोते खोते इतने बह जाते हैं, कब एक घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अरे ये पढ़ना था मेरे को यार, ये रहे। फिर फटाफट पढ़ते हैं, याद हो जाए याद, फिर याद होता नहीं। क्योंकि एक बार जो भी हमारा फ्लो बन जाता है उसमें हम इतना बह जाते हैं, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, और हमारा अटेंशन सारा दिखाया जाता है। और ये एग्ज़ाम टाइम में भी होता है। एग्ज़ाम टाइम में भी जब हम पेपर दे रहे होते हैं, इधर उधर की बातें याद आई और टाइम चला गया। नुकसान किसका हो गया? हमारा। तो आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम एक्यूरेट हो जाए। आपको मालूम है आइंस्टाइन जी ने अपने ब्रेन की सिर्फ 10% एनर्जी यूज़ की थी। आपने सुना होगा 10% ब्रेन यूज़ किया था बस, तब भी वो इतने बड़े महान साइंटिस्ट थे। जो आज हम आपको टेक्निक बताने वाले हैं उससे आप 100% अपनी माइंड पावर को कंट्रोल कर सकते हो। आप सोचो, अगर आपने अपने कंसंट्रेशन को, माइंड पावर को 100% यूज़ किया तो आप कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते। हमारे एवरी थॉट में, हर संकल्प में इतनी एक रचनात्मक शक्ति है कि जो चाहोगे वो आपके साथ होने लगेगा। आपने वो मूवी में भी सुना होगा, जिस चीज़ को तुम दिलो जान से चाहोगे पूरी कायनात में वो जगह जगह भी तुम्हें उससे मिलाने की पूरी कोशिश करेगा, होता है। तो इसी प्रकार से लॉ ऑफ सीक्रेट भी है, जो आप विजुलाइज करेंगे, जो आप सोचेंगे वो आपके साथ होने लगेगा। जो आप बार बार सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव बार बार सोचेंगे तो आपके जीवन में नेगेटिव परेशानियां ही आती जाएंगी। और आपने अगर हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, आग लगे दुनिया को मैंने मस्त रहना, मैंने खुश रहना, तो आपके साथ धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल आनी शुरू हो जाएंगी। बस डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पर मेंटल स्टेट कैसे, यहाँ हम कैसे हैं। यहाँ हम अच्छे हैं तो सब ठीक है। अभी हम सारा ध्यान कहाँ देते हैं? अगर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, सुबह से लेकर शाम तक हमारा सारा ध्यान कहाँ होता है? यहाँ से नीचे। इसको सजाना है, नहलाना धुलाना है, खिलाना है कि नहीं? सारा ध्यान यहाँ से नीचे होता है। यहाँ से ऊपर इस पोर्शन पे तो हमारा ध्यान होता ही। और ना ही कोई चैप्टर में, ना कोई सिलेबस में ऐसा कोई चैप्टर है कि इसके बारे में कोई बताए कि हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर, ठीक है नहीं? मन को शक्तिशाली कैसे बनाए, ब्रेन की एनर्जी को कैसे यूज़ करें, ऐसा कई सिलेबस में है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, अगर यहाँ से हम ठीक होंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, हमारे आसपास की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ब्रेन पावर को हम कैसे फोकस कर पाएँ,
यूटिलाइज कर पाए, उस टेक्निक का नाम है राजयोग। क्या नाम है? राजयोग। ठीक है, सीखना चाहेंगे सभी? हाथ खड़ा करके बताओ पीछे वाले, सीखना चाहेंगे सभी? और एक बार सब बता दो, सीखना चाहते हैं सभी? इसके ना और भी बहुत फायदे होते हैं। एक और फायदा, आपने वो कहानी सुनी है अलादीन के चिराग वाली? किस किसने सुनी है? हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा, आपके यहाँ पर अलादीन वाले चैप्टर नहीं पढ़ाया बचपन में, है ना? किस किसने सुनी है वो अलादीन वाली कहानी? हाथ खड़ा करके दोबारा बताओ। नहीं सुनी? चलो मैं सुना देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है अलादीन, उसको ना एक चिराग मिलता है, चिराग। उसको जरा सा रगड़ता है तो उसके अंदर से जिन निकलता है, और जिन जैसे बाहर निकलता है वो कहता है, हुकुम मेरे आका, जो चाहोगे सो पाओगे। पहले तो वो घबरा जाता है, तो लेकिन धीरे धीरे जब उसको विश्वास होता है तो वो कहता है, हाँ मुझे खाने के लिए इतने सामान चाहिए। वो पूरा घर सजा देता है खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें। फिर वो हीरे मोती मांगता, जो मांगता है सब मिल जाता है, जिनके अंदर बहुत शक्ति होती है। तो ऐसा ही चिराग आपको दे दें आज, जो आप चाहोगे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। चाहे पूरी दुनिया में, सातवें आसमान में, धरती पाताल में, कहीं से भी ढूंढ के लानी पड़े, वो जिन आपको लाके देगा। दे दें चिराग? ठीक है, आपको जाते जाते ना वो एक चिराग दे के जाएंगे। गाड़ी, 2 गाड़ी भर के लाए हम पूरे चिराग की। और खास आप बच्चों के लिए। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप सबको? पहले तो ये बताओ, अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? ओके, आपके वैसे चेहरे ही बता रहे हैं। आपका ही मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के एक शेर याद आ गया, सुना दें? सदा मुस्कुराते रहें आप, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की ज़रूरत है। सदा मुस्कुराते रहें आप, मुस्कुराना जिंदगी की ज़रूरत है। आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सबको एहसास हो, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। देखो, सबको मुस्कुराता हुआ चेहरा ही पसंद है कि नहीं? प्राण जाए पर हमारे चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए, खुशी ना जाए। वचन को तो निभा लेंगे बाद में, उसको साइड रखते हैं, पर प्राण चले जाए पर खुशी ना जाए। ऐसे ही रहना है। लाइफ में चैलेंजेस सबके आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, कोई बात नहीं। जितने जितने चैलेंजेस को हम पार करते जाएंगे, उतने उतने हम महान बनते जाएंगे। कभी भी चैलेंजेस देख करके ना घबराना है, ना परेशान होना है। अपनी लाइफ का एक फंडा बना लो, एक सिद्धांत बना लो, जितने तूफानों को पार करेंगे तभी हम आगे बढ़कर महान बनेंगे। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अरे कोई भी बात होती है तो बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, अनुभवी होते हैं। अरे कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है ये थोड़ा सा टाइम है, ये बीत जाएगा, सब सेट हो जाएगा, सब हो जाएगा। किसी के घरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अभी कोरोना काल आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी आई। जिसको जाना, जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो जिएगा ही इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? समय से पहले भाग्य से ज़्यादा ना मिला है और ना ही, और भाग्य लिखना, भाग्य किसके हाथ में है? क्या भगवान ने ऊपर से लिख के भेजा है आपका भाग्य? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अपने भाग्य की कलम हमारे अपने हाथ में है। हम खुद अपनी डेस्टिनी को लिखते हैं। पता है कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक स्टोरी सुना दें। एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, वो अपने ससुराल में गई। जो उसका मायके था वहाँ पर वो बहुत धार्मिक लोग थे, पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे। जब उसकी शादी हुई तो उसके बाद वो और बड़े घर में गई, तो लेकिन वो क्या, तो बड़े कंजूस थे। हाँ, दान पुण्य कुछ नहीं करते थे। तो एक बार एक आ गए महात्मा जी, भिक्षाम देही, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, तो अंदर से आवाज़ आती है, तो जो लड़की गई थी ना उसकी आवाज़ आती है, बासी खा रहे हैं बाबा,
हम बासी खा रहे हैं और भविष्य का हमें पता नहीं। भविष्य का हमारे को कुछ नहीं मिलना, भविष्य में हमारे पास कुछ नहीं है, और वर्तमान में जो हम खा रहे हैं वो बासी खा रहे हैं, भविष्य में हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो उसके ससुर जी थे उनको बड़ा अजीब सा लगा, रोज तो इतना बढ़िया खाने पीने का सामान आ रहा है और ये कह रही है बासी खा रहे हैं और भविष्य का आता पता नहीं है कुछ, भाई तुम्हें कहाँ से दे। तो बड़ा उनको अजीब सा लगा। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया शाम को, बेटा ऐसे ऐसे घर में नई बहू आई है और ऐसे ऐसे कह रही है, जरा बात करिए। तो वो आते हैं, पूछते हैं उनके हस्बैंड जी क्या हुआ, तुमने ऐसे क्यों कह दिया। तो उसने कहा कि बासी खा रहे, हमारा जो पिछले पूर्व अच्छे कर्म थे उसके फलस्वरूप आज मैं अच्छे घर में आई हूँ और खाना पीना सारी रहने की सुविधा मेरे पास है, पर अब यहाँ से आगे मैं कोई अच्छा कर्म कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं रही हूँ, तो भविष्य में मेरे साथ अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही आज आप जिस घर में हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी माहौल में हैं, पिछले कर्मों के हिसाब से हैं और वो दी बेस्ट है। अब आगे का हमारे साथ क्या हो जीवन में वो किसके हाथ में है? हमारे मम्मी पापा के हाथ में नहीं, हमारे भाई बहनों के हाथ में नहीं, टीचर्स के हाथ में नहीं, वो हमारे खुद के हाथ में है। और अच्छा कर्म पहले करने से नहीं, पहले यहाँ से होगा। सोच अच्छी होगी तो हमारी ये दुनिया संसार अच्छा होगा। यहाँ से आज हम यहाँ से वीक हैं, मन हमारा कमजोर है कि नहीं? और मन को शक्तिशाली बनाने की दवाई कहाँ मिलेगी बताओ, किसको पता है? अगर कोई बीमार हो जाए तो ग्लूकोज पी लेगा, है ना, एनर्जी ड्रिंक पी लेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास इलाज है, पर मन का डॉक्टर कौन है? भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, जिसको जिस भी नाम से बुलाते हैं हम, वही है जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। आप स्कूल में आते हैं, शुरू से ही बचपन से ही हम क्या करते हैं? प्रेयर करते आते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और आज हमने टेस्ट भी लिया तो मन का विश्वास तो सबका ही क्या था? 0। तो मन का विश्वास को शक्ति देने वाला वो परमात्मा ही है, ईश्वर है, जिसका नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकर। हिंदू धर्म में देखिए तो शिवलिंग बनाते हैं ना, भोलानाथ भी कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, स्वयं में धरती बनाता है। शिव के माता पिता नहीं है कोई, क्योंकि वो खुद रचयिता है। और उनका हमने यादगार में शिवलिंग बनाया है, वैसे वो है ज्योति स्वरूप। कोई भी पूजा पाठ करते हैं, ज्योति जलाते हैं ना, तो वो इसीलिए। दूसरा, अगर मुस्लिम धर्म में भी देखें तो अल्लाह को क्या कहते हैं? नूर, वो भी एक प्रकाश है। क्रिश्चियन धर्म में देखें तो क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट। इशारा सबका सभी धर्मों में किस तरफ जा रहा है? लाइट की तरफ। क्राइस्ट जी ने कभी नहीं कहा कि गॉड इज, आई एम द गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। एक बड़ी कैंडल जलाते हैं, वो परमात्मा का प्रतीक है। छोटी छोटी कैंडल सबके हाथ में होती है, वो किसका प्रतीक है? हम सभी आत्माओं का प्रतीक, जो हम यहाँ रहते हैं। सिख धर्म में देखें, एक ओंकार निराकार, सत्यनाम वाहिगुरु, परमात्मा जो वो निराकार है, तो शरीरधारी नहीं है। तो सभी धर्मों के हिसाब से भी परमात्मा जो है वो एक स्टार है, ज्योति है, और हम सब भी उसके बच्चे कौन है? स्टार। जब हम अपने आप को स्टार समझ के उसको याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी शक्तियाँ, उसको प्यार का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, शक्तियों का सागर कहते हैं, तो वो सारी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आती है। बाहर सूरज निकला हुआ है, देखने की जरूरत नहीं है, पता है सबको, दिन ही है, रात में नहीं बैठे हम, ठीक है? बाहर सूरज है और आप यहाँ हो, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, पर लेकिन आप जैसे ही क्लास से बाहर निकलोगे, ग्राउंड में जाओगे, सूरज की किरणों के नीचे आओगे तो ऑटोमेटिकली गर्मी महसूस होगी। दूसरी चीज, आप यहीं बैठे हो, बाहर सूरज है, आप मन से सूरज को विजुलाइज कर रहे हो, तो भी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ गर्मी आपको महसूस होने लग जाएगी। मन का खेल सारा, एक एक थॉट में एनर्जी छुपी हुई है। अब हमें ये देखना है कि हम उस एनर्जी को लगाते किस डायरेक्शन में। सुबह से लेकर शाम तक
95% से भी ज़्यादा हम लोग वेस्ट क्रिएट करते हैं, जो हमारे काम का नहीं है। वही चीज़ें सुनते हैं जो हमारे काम के नहीं है, 95% से ज़्यादा। कभी भी आप अपना हिसाब कैलकुलेशन करके देखते हो, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक फालतू की बातें, कभी दोस्त ने कुछ कह दिया, कभी मोबाइल में देख लिया, कभी टीवी में देख लिया, रास्ते में जा रहे हैं क्या क्या हो रहा है रास्ते में, सारी चीज़ें हम क्या करते जा रहे हैं, अपने ब्रेन में एक मूवी बनाते जा रहे हैं। और जब हम रात को सोते हैं तो वो पूरे दिन की जो साइकिल है वो नींद में चलती है, और सुबह उठते हैं तो थके हुए महसूस करते हैं। होता है ना सबके साथ। तो पूरे दिन में हम क्या अपने ब्रेन में डाल रहे हैं वो हमारे हाथ में। वो जीवन जीने की कला जो है वो राजयोग है। ये तो हमने बहुत शॉर्ट सेशन था इसलिए आपको बताया। आप अपने घर में यूट्यूब पे पीस ऑफ माइंड चैनल है, उस पर आप राजयोग क्लासेस देख सकते हैं, आश्रम पर जा कर के सीख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम जा रहे हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना करे। हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो हमारे को किस तरह से चलना फिरना बोलना है, सोचना किस तरीके से। सबसे मेन बात तो है हमें सोचना कैसे है, वो भी आज तक किसी सिलेबस में किसी चैप्टर में आज तक पढ़ाया नहीं गया है कि नहीं? पढ़ाया कहीं पे कि सोचना कैसे है, कौन से विचार हमें क्रिएट करने, नहीं बताया किसी ने। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में बताया जाता है, जो कि 140 से भी ज़्यादा देशों में ये संस्था आज विश्व व्यापक संस्था है। और सब तरफ यही है कि मन को कैसे कंट्रोल है, क्योंकि आज मन से बोलना, और ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे घर में माताएं हों, चाहे कोई किसान हो, चाहे देश का जवान हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और सभी प्रकार के लोग ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन में आकर के अपने जीवन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो आज उसी संस्था की तरफ से हम लोग इतने दूर से आए हैं आप सबसे मिलने के लिए। आप सब भी हमारे अपने ही हो, या आपको ऐसा लग रहा है पराए हैं, तो अजनबी आ गए हैं, हमें तो कभी नहीं लगता, सारी दुनिया ही अपना परिवार है। यहाँ से सोचोगे तो आपको वो महसूस होगा। कभी किसी से नफरत नहीं करते हम, क्योंकि हम ये शरीर रूपी वस्त्र को देखते ही नहीं। आत्मा स्टार, सामने सब स्टार, सब भगवान के बच्चे हैं और हम भी भगवान के बच्चे हैं। बस इस नाते से ऑटोमेटिकली क्या आएगा दूसरे के लिए, प्रेम, सद्भावना, लेकिन कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सभी अपने हैं। तो ऐसी जब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पॉजिटिव बात। अच्छा, आज स्टार्टिंग में मैंने एक गीत बजाया था, क्या था, तो मेहनत का फल पाए, है कि नहीं? तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, कुछ दिन बहरे बन जाना, लक्ष्य को सामने रखना, है ना? तो जब ऐसे कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हम सुनते हैं, देखो सब चीज़ें हैं दुनिया में, चाहे यूट्यूब पे हर तरह के सॉन्ग्स हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये हमारी चॉइस है, हमें क्या लेना है। ये किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं। हम मजे लेने के लिए फालतू के नाटक सुन रहे हैं, टाइम पास करने के लिए फालतू की कॉमेडी सुन रहे हैं। कॉमेडी सुनते सुनते हमारा जीवन ही कॉमेडी बन जाता है। होता है कि नहीं होता है? जो चीज़ आप अपने लाइफ में सुन रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो हमारा एक जीवन का निर्माण कर रहा है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। तो अटेंशन रखेंगे सभी, बस यही बताने के लिए हम आए थे। अभी हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी बैठे हैं, 2 शब्द हम उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका बात करेंगे। इतना कीमती समय निकाल करके आपके बीच आए हैं। ओम शांति। धन्यवाद अनिल भाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पीछे वाले भाई बहनों ने बोला, आगे वाले तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पीछे वाले सोचते शायद हमें कहा, हमारे तक थोड़ी ध्यान जाता है। आगे वालों ने तो रिस्पॉन्स किया है, पीछे वालों ने किया, सबने किया। आवाज कम आई क्योंकि दूर है ना, तो इसलिए मेरे पास आवाज नहीं। तो देखिए, आप सभी इस आरजे में जो पढ़ रहे हैं,
और यहाँ पर समय समय इस तरह के कार्यक्रम आपके लिए रखे जाते हैं। और आज आपके पास आपके ही हम जिन्स पहुँचे हैं। आपकी हम जिन्स हैं दोनों भाई, एक सीए हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन आप इनको किस रूप में देख रहे हैं? अपने आदर्श के रूप में सुन रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका भी ऐसा ही हो, लोग सुने आपको? लोग हमको सुने, लोग हमको फॉलो करें, लोग हमसे सीखें, चाहेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ लक्ष्य विशेष बनाना पड़ता है। अगर हमारा लक्ष्य ऑर्डिनरी है तो हमारा जीवन भी ऑर्डिनरी ही रहेगा, सामान्य रहेगा। लेकिन यदि हमको कुछ विशेष बनना है, 100, 1000, 500 लोग मुझे सुने और देखें, फॉलो करें, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ उनसे अलग करना पड़ेगा, जो वो कर रहे हैं उससे कुछ और नई चीज़ें एक्स्ट्रा में मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो इन भाइयों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं और तभी आज ये आप सबके बीच पहुँचे हैं। और ये आपके बीच में नहीं, ऑल इंडिया कहीं भी जाते हैं, ऑल इंडिया भ्रमण करते हैं और जगह जगह इसी प्रकार जा कर के आप जैसे भाई बहनों से मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं। तो वो विल पावर, सुनाने की कला, बोलने की कला, कई बार आपके पास भी ऐसा होता है, कॉलेज है आपका, आपको किसी फंक्शन में कुछ करने का मौका मिलता है ना, तो कभी कभी ये लगता है मन में कि मैं भी करूं, और हम भाग भी ले लेते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन जब मंच पर पहुंचते हैं तो थोड़ी हिम्मत थोड़ी हमारी घबराने लगती है। तो ये सारी विल पावर हमारे पास बहुत ज़रूरी है। और ये तभी आती है जब हम सुन क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर हम सुन रहे हैं नकारात्मक, पढ़ रहे हैं नकारात्मक, देख रहे हैं वेस्ट, तो वो हमारी जो अंदर की पावर है वो कम करती है। आज साइंटिस्ट का भी उदाहरण दिया, आज संसार के अंदर इंजीनियर बहुत हैं, वैज्ञानिक हैं, आईएएस हैं, वो भी तो हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं। और ऐसे नहीं है कोई बहुत अच्छे परिवारों के होते हैं, बहुत पैसा है उनके पास तभी बनते हैं, लेकिन उन्होंने लक्ष्य ऊंचा रखा है और हिम्मत रखी है और वैसा प्रयास किया है, तब उन्होंने अपनी मंजिल को पाया है। तो कुछ भी पाने के लिए हमने जो अगर ऊंचा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के अनुसार हमारी मेहनत हो, हमारा प्रयास हो, तब हम जीवन की हर एक ऊंचाई को पा सकते हैं। तो मैं तो यही शुभ भावना रखूंगी कि आप भी अपने जीवन में कुछ विशेष बने, जो बहुत लोगों के लिए आदर्श बने। और आप तो इतने अच्छे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आपके भी कॉलेज में आकर रजनी पब्लिक में, कि आपको इतनी अच्छी मैम मिली हैं, आपके लिए इस तरह के कार्यक्रम रखवाती है। वो इतना ये समझती है कि जरूरी है। स्कूली विद्या आपको यहाँ मिलती है, संसार में क्या हो रहा है, साइंस के क्षेत्र में क्या है, गणित में क्या है, पॉलिटिशियन में क्या, वो आपको यहाँ मिलती है। लेकिन जो चीज़ आपको नॉर्मली नहीं मिल रही और मिलनी चाहिए, उसके लिए फिर ये सबका प्रयास करती हैं। तो इसलिए वो भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद की पात्र हैं और आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इतने अच्छे से इस सेशन को सुना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर लेकर के जाएंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे और स्पष्ट अपने लक्ष्य को रखते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी शुभ भावनाएं रखते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति। अच्छा, एक चीज़ रह गई है जो मैंने आपको देनी थी। क्या देना था मैंने आपको? अलादीन का चिराग, देखा, सबको याद है। देखो, जब जैसे वैसे भैया ने बता दिया था, जब हम सवेरे उठते हैं, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं, और जब हम रात को सोने जाते हैं, जो लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, अंतर मन जागृत अवस्था में होता है। उस समय आप जो संकल्प करोगे वो आपके डेली लाइफ के अंदर वो होने लगेगा। मान लो आपको मैथ में दिक्कत है या किसी भी चीज़ में दिक्कत है, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, या मान लो आपके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई,
या आपके लाइफ के अंदर कोई किसी ने आपका दिल दुखा दिया। कई बार होता है दोस्त दिल दुखा देते हैं, कभी रिश्तेदार भी दिल दुखा देते हैं, होता है ना। किसी भी तरह की आपकी जो सिचुएशन है उसको आप सवेरे उठकर, एक तो रात को सोने से पहले अपने आप को क्या समझना है, पावर कहाँ है, आत्मा में, स्टार, और उस भगवान को याद करना है। उसको याद करके आप ये सोचेंगे ये प्रॉब्लम मेरी दूर हो रही है, दूर हो गई है। उसके बाद विजुलाइज करना है। आप 3 दिन करके देखना, चौथे दिन के अंदर अंदर वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है, आपको प्रैक्टिकली दिखाई देगी। प्रैक्टिकल 3 दिन में भी ना होना तो आप मत करना, 3 दिन करके तो देखो। 1 मिनट लगेगा मुश्किल से आपका, पर लेकिन वो प्रैक्टिकली, क्योंकि सारी शक्ति पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को के साथ हम जुड़े हुए हैं, और हमारे एक एक संकल्प के साथ पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी जुड़ी हुई है। जब हम अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, अपने आप को स्टार समझते हैं, वो एनर्जी काम करने लगती है। आप 3 दिन करके देखना, आपके लाइफ के धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने लग जाएंगी। वही है जिन के हुक्म मेरे आका पर, लेकिन वो कब जागृत होता है, सवेरे, चाहे वो किसी भी टाइम आप उठो, रात को सोने से पहले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से सुना और शुक्रिया। अब हम अनुरोध करेंगे मैम की 2 शब्द बोलने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग आज लकी हैं कि आपके बीच में इतने आध्यात्मिक और आपको एक अलाउद्दीन का चिराग देने वाले 2 महान भाव उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले इनको धन्यवाद दीजिए सब लोग एक साथ। मेरी तरफ से भी धन्यवाद। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। वास्तव में सकारात्मक नकारात्मक हमेशा से कहते आए हैं हमारे बुजुर्ग भी, हम लोग भी अपने जीवन में देख रहे हैं कि सकारात्मक नकारात्मक का कितना असर अच्छा और बुरा होता है। अगर आप सकारात्मक हैं तो हर काम आपके होते चले जाते हैं। वो दृढ़ संकल्प हो जाता है ना हमारा कि हमारा ये काम होगा होगा होगा। जब हम 3 बार कह देते हैं तो हम उस लाइन्स पे लग जाते हैं कि जब हमने कह दिया कि होगा तो इसका मतलब हमको उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा, और जब प्रयत्न करते हैं तो वास्तव में हमें सफलता देता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में, और युवा वर्ग के लिए तो ये एक तरह का रामबाण है। इसको आप अपने जीवन में अवश्य अपनाइए, क्योंकि नेगेटिव कुछ भी नहीं है दुनिया में। नेगेटिव तो ये बना दिया है हमारी खुद की अपनी कमियों ने, क्योंकि हम में इतनी दृढ़ शक्ति नहीं है। अभी जो आपने बताई ऊर्जा, अगर ये अंदर हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है तो नेगेटिव वाली सारी चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। देखिए मुझे अभी याद आ रहा, आज ही पेपर में था, एक लड़की 3 फीट की है, 3 फीट की लड़की, कितनी छोटी होगी, उसका नाम है अनीता नौगर। उसको लोगों ने बहुत चिढ़ाते थे, भाई 3 फीट की कोई बच्चा होगा तो चिढ़ाता ये लोग, अरे तुम कैसे इतनी बड़ी हो गई, इतनी छोटी सी हो। बड़ी दुखी हो गई। उसने मेहनत की और IAS ऑफिसर बनी। इस समय वो अजमेर में कलेक्टर है, और उसने अपना जीवन सबके सामने ऐसा एक उदाहरण बना दिया है कि देखिए पॉजिटिव सोच, मेहनत, इससे क्या नहीं किया जा सकता। तो ये उदाहरणीय लोग हैं। ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो करें और अच्छे बने। हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आज हमारे बीच जो दीदी आई हैं, BK कुसुम दीदी, जो कि डिबाई में सेंटर है उसकी हेड हैं, और बाहर से पधारे हुए अनिल भाई जी और पारस भाई जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना अच्छा उन्होंने ये संदेश दिया, इतना अच्छा टॉपिक चुना जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी था या नहीं था, ये बताइए पहले।
क्योंकि आप सभी ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी बातों से गुजरते हैं लाइफ में। सुबह से जो शुरू होती है, अपना डेली रूटीन शुरू होता है, उससे चलते चलते पढ़ाई है, फैमिली के साथ है, भाई बहन है, माँ बाप हैं, सभी के साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं हमारी, जिसमें हमें टैकल करना पड़ता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान रहेगा यदि आप ये सब बातें नोट कर लें और उनको फॉलो करते रहें। क्योंकि लाइफ को या तो रो रो के जी लीजिए या हंस हंस के जी लीजिए। तो कैसा चाहते हैं आप लोग? हंस के। तो हंसने का मतलब यही है कि बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव, है ना। वॉट एवर सिचुएशन, दो तरीके की बातें हो सकती हैं किसी भी कोई सिचुएशन में, या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा भी हो सकता है। तो थोड़ा वेट करिए, वो सिचुएशन आपकी धीरे धीरे आप उससे उबर जाएंगे, जो भी कठिनाई आई है उससे उबर जाएंगे। जल्दबाजी में, गुस्से में, आजकल का यूथ गुस्से में बहुत रहता है। मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत जरा सी बात में इतने उत्तेजित हो जाते हैं, अपने बड़ों को भी नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं किसी से। घर में भी माँ बाप के साथ कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? हमारे अंदर अब पेशेंस नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। तो ये आपको थोड़ी सी धीरे धीरे करके बढ़ानी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कर जाएंगे, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीजों की तरफ देखेंगे। जैसे आपको बताया गया, वेस्ट होता है कूड़ा, कूड़े की तरफ कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। तो वो कूड़ा अपने अंदर मत आने दीजिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अच्छी बातों में लगिए। आपको अपना कैरियर बनाना है। यहाँ आप कॉलेज में आए हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए आए हैं, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी लाइफ में ऐसे काम करते रहिए जिससे आप संतुष्ट रहें, आप खुश रहें, आपको देखने वाले भी खुश हों। तो इसी संदेश के साथ मैं आप सभी का मुझे आशा है कि आप सभी ने कुछ ना कुछ जरूर लिया होगा आज की इस जो भी ये आज बात हुई है, जो आपको इतने दूर से आके उन लोगों ने संदेश दिया है। तो आप एक या दो या तीन जितनी भी बातें आपकी समझ में आई हो उनको गांठ बांध लीजिए। और हमारे बीच हमारे फैकल्टी भी उपस्थित है, तो सभी को ये खाली स्टूडेंट्स के लिए ही सेशन नहीं था, ये सबके लिए था, ये हमारे लिए भी था। तो यदि हम सभी इस चीज में चलते जाएं और ऐसी बातों को ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन बहुत सरल और आसान और अच्छा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच एक बहुत अच्छा सेशन हुआ और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है। और मुझे लगता है कि जितनी भी बातें आज बताई गई होंगी आप जरूर उनका प्रयोग अपने जीवन में करेंगे और उन्हें अपने जीवन में ढालेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो एक बताई थी, ध्यान लगाना आंखें बंद करके, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हमारा कॉन्संट्रेशन बनता है पढ़ाई के लिए। हम किसी भी चीज़ को जो भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए हमारा उस पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और फोकस होने के लिए हमारा जो दिमाग है वो एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। हमें जो भी करना है जीवन में वो हमारे सामने एक एम हमारा होना चाहिए और फिर उसे भटकने नहीं देना मन को कि इधर भी भटक रहा है उधर भी भटक रहा है, मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ। तो आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में सबसे ज़रूरी है कि हम अपने एम पर फोकस रखें और शांत मन से एकाग्र होके लगन से उस ओर बढ़े। तो आज जो भी बातें बताई गई हैं आप सब उन्हें ज़रूर अपने जीवन में प्रयोग करें, उनका यूज़ करके देखें और मैं समझती हूँ कि आप सब ऐसा ज़रूर करेंगे और सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।